अभी विंटर आ चुका है, तो कोई भी सीज़न आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर होना रहता है, हमारे घर को तैयार करना पड़ता है। तो ऐसे ही हैक्स, विंटर हैक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो मैं विंटर में कोई भी प्रॉब्लम्स जो है फेस करती हूँ उसका सॉल्यूशन भी होगा, और किस तरह से मैं अपने घर को तैयार करती हूँ विंटर के लिए, वो सारे ही हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो हाय फ्रेंड, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सबका ही वही प्रॉब्लम रहता है कि विंटर में ठंडक होने के कारण हमारा जो दही है वो जमता नहीं। तो आपको क्या करना है, दूध लेना है, अच्छी तरह से उसको गर्म करना है, उबाल आने देना है, फिर आपको जामुन उसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो भी कंटेनर में आप दही बनाना चाहते हो उस कंटेनर में आपको इस मिल्क को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपको बिल्कुल ही इसको हिलाना नहीं है, और कोई भी जो एरिया हो आपके घर में गर्म रहता हो तो आप इसको वहाँ पर रख सकते हो ढक कर। और यहाँ पर मैं जो है ओवन में रख दूँगी, आपके पास डिश वॉशर हो या फिर कोई भी एरिया हो जहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है उसमें रख सकते हो। यहाँ पर मैं रख दूँगी, ऊपर कवर भी कर दूँगी इसको बाउल से, और आप चाहो तो ऊपर कपड़ा भी ढक सकते हो। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट डे देखोगे कि हमारा जो दही है अच्छी तरह से जम गया है, और क्या रहता है, जो भी खट्टापन हमें पसंद है वही आता है। ऐसा नहीं है कि जम जाता है पर खट्टापन नहीं आता। तो जैसे हम समर में दही बनाते उसी तरह का बनता है। और आपकी जो विंटर की दही बनाने की जो प्रॉब्लम है, आई होप कि उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट है, इसी तरह विंटर में जो भी हम फ्रीज में रखते हैं खासकर बटर, और जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक तो जल्दी रहती है सुबह सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाने में या लंच बॉक्स बनाने में, ऊपर से ये प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि बटर लेना है और इसको इसी तरह ग्रेटेड कर देना है ग्रेटर से, और तो क्या होगा कि सारा ही बटर है वो सेपरेट हो जाएगा, और इजीली आप कोई भी पराठा, पूरी या फिर खासकर ब्रेड पर स्प्रेड कर पाओगे। तो आप देख सकते हो, इसी तरह से मैं सुबह सुबह विंटर में यही काम मेरा पहला रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बटर में ही ज़्यादा कुछ बनता है। तो अगर आपके मेरे सारे ही एक्स अच्छे लग रहे हो, मेरे चैनल के जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप देख सकते हो इजीली हमने बन पर बटर लगा दिया है। हमारे घर में ज़्यादा ही बटर खाते हैं सब, खासकर जो ब्रेड में डलता है वो। तो अच्छे से वो स्प्रेड हो गया। और नेक्स्ट उसी से ही जुड़ा है ये जो टिप्स है वो, कोई भी सीज़न आती है तो हमें फ्रीज़ का टेम्परेचर सेट करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र का भी टेम्परेचर सेट किया है, 1 पर ही मैं नॉर्मली रखती हूँ, और फ्रीज़ का थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि इसमें दही दूध वगैरह रहता है, और कूलिंग भी फ्रीज़र के कंपेयर में कम रहती है। तो इसी तरह सेट करने से क्या होता है कि हमारी चीज़ें बिगड़ती भी नहीं है और फ्रीज़ भी नहीं होती, वरना कुछ काम के लिए निकले रहते हैं और पूरा ही सब जमा हुआ रहता है, खासकर टमाटर। उसी तरह से विंटर में ठंडक होने के कारण हमें जो बॉडी है उसको गर्माहट देने के लिए ज़्यादातर विंटर में सभी घरों में सूप बनता है। तो बार बार सूप बनाना थोड़ा दिक्कत रहती है, बार बार वही प्रोसेस करो, और बच्चों को भी बार बार सूप पीने का मन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, वीकेंड हो या 5-6 दिन में जो भी आपके घर में सब्जी आती है, तो एंड होने के टाइम वो सारी सब्जी थोड़ी 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 बच जाती है, तो वही सब्जी आपको लेनी है और इसको कट कर देना है, सॉल्ट ऐड करके सारी सब्जी को बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसका पल्प बना लेना है। और आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग भी कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ले सकते हो। यहाँ पर मैंने बीट, गाजर, पुदीना और बोटल गार्ड लिया था, और इसको इस तरह से आप देख सकते हो। अभी
कुछ भी करना नहीं है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर हो, ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, इसमें इस पल्प को आपको भर लेना है और भर लेने के बाद इसको फ्रीज में रख देना है। और फिर जब भी आपको कोई भी सूप पीने का मन हो तो आपको इसको निकाल लेना है, थोड़ा सा उसको गर्म करना है और सूप बना लेना है। और क्या रहता है, वो ये जो पल्प बना के रखते हो वो इजीली 5 से 10 दिन तक अच्छे से चल जाता है। बस यहाँ पर आपको वो पल्प निकालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको गर्म करना है और जो भी आप सूप में ऐड करते हो वो ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर जो काला नमक मैंने ऐड किया है, फिर जलजीरा ऐड किया है और रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट भी मैंने ऐड किया था। तो अच्छे से अभी मैं इसको उबाल लूँगी और फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस लाने के लिए थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया था। लेमन ऐड कर देंगे, इसको छान लेंगे। बच्चों को खाना है तो ये चीज़ें आती है तो उसको पसंद नहीं है तो इसको छान के मैं देती हूँ, वरना हम तो वैसे ही पी लेते हैं। तो जब भी बच्चे खाना या खाने के साथ सूप पीना चाहे तो आप इसी तरह गर्मा गर्म दे सकते हो और इंस्टेंट दे सकते हो। अब थोड़ा सा घर को भी विंटर के लिए तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे जो भी कपड़े हैं, भाग्य के, प्राति के, मेरे और मेहू के, सभी के विंटर कपड़े मैं अलग अलग जगह पर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं उस वही विंटर कपड़े अब निकालूंगी, इकट्ठा करूँगी और फिर मैं क्या करूँगी कि सबको ही अगर आप चाहो तो वॉश कर सकते हो, पर मैं क्या करती हूँ, थोड़े कपड़ों को मैं वॉश करती हूँ जिनको मुझे लगता है कि ज़रूरत है और थोड़े को मैं धूप में सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा ब्लैंकेट का कवर है वो मुझे विंटर कपड़े रखने के लिए या जो नवरात्रि के कपड़े रखने के लिए बहुत ही काम आता है, एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है। और ख़ास कर अब विंटर कपड़े को कैसे जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करें कम स्पेस में, तो आपको बस हुडी जैकेट को इसी तरह फोल्ड करना है और फिर जो भी हुडी है उसमें फंसा देना है। तो जो भी स्पेस लेता है हुडी वो कम स्पेस लेगा और थोड़ी सी स्पेस में आपके ये वो सारे ही विंटर के कपड़े आ जाएंगे, आप देख सकते हो। और उसी दिन जिस दिन मैं अपने घर को विंटर के लिए तैयार कर रही थी, यानी कि प्रिपरेशन कर रही थी, सब कुछ निकाल रही थी, सुखा रही थी, तो इतनी अच्छी धूप थी तो मैंने सोचा कि जो भी मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ ये सारे स्वेटर वगैरह, उसको मैं धूप में सुखा देती हूँ। और इस तरह से फैब्रिक में भी क्या रहता है, विंटर के जो कपड़े रहते हैं उसके फैब्रिक में भी क्या हो रहता है कि इस तरह सा प्लेन फैब्रिक भी आता है और इस तरह का जो लिंट निकलती है वैसा फैब्रिक भी आता है। तो आपको दोनों को ही सेपरेट करके रखना है, वरना एक दूसरे के साथ आप वॉश करने डालोगे तो जो लिंट वाले कपड़े रहते हैं यानी कि वुलन वाले, जो उसके थ्रेड के धागे इस कपड़े में आ जाएंगे और वो निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैंने इसको पिलो कवर में डाल दिया है और जो नॉर्मल हमारे फैब्रिक वाले कपड़े हैं विंटर के उसको अलग रख दिया है, तो दोनों ही अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर मैंने वूल का जो प्रोग्राम है वो सेट कर दिया था। और फिर आपको क्या करना है कि वुलन कपड़े ज़्यादातर सूखने में टाइम लेते हैं और विंटर में थोड़ी सी कंपेयर टू समर टाइम से थोड़ी सी धूप कम रहती है। तो आपको क्या करना है कि ये वुलन वाला जो भी प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपको जो आपके वॉशिंग मशीन में स्पिन वाला ऑप्शन है वो खाली स्पिन को ही आपको दोबारा सेट करना है। और सबके ही वॉशिंग मशीन में अलग अलग चीज़ें रहती है, तो आपके घर में जो भी वॉशिंग मशीन हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेट करना है। और अभी हमने विंटर कपड़े निकाल दिए तो उसको की जगह बनाना है हमें कपबोर्ड में। तो कपबोर्ड में ऑलरेडी भरा पड़ा है समर कपड़े से, तो जो भी समर के कपड़े हमें नहीं चाहिए वो मैं फिर से इस ब्लैंकेट के कवर में डाल दूंगी और थोड़ी बहुत जगह भी हो जाएगी। और
हम विंटर के कपड़े उसमें रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सब कपड़े तो सेट हो जाते हैं पर इस तरह से पफर जैकेट्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी स्लीव है उसको अंदर ले लेनी है तो स्लीवलेस हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, हैंगर में हैंग कर देना है और कपबोर्ड में इसको रख देना है। वरना क्या रहता है तो कि वो थोड़ा सा पफी होने के कारण उसकी स्लीव जो है हमारे कपबोर्ड में आ जाती है और हमारा कपबोर्ड है थोड़ा सा बंद नहीं होता, थोड़ा सा खुला रह जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हो अच्छे से हैंगर में आ गए हैं सारे कपड़े। मैंने यहाँ पर थोड़े से धूप में सुखाए हैं, थोड़े से वॉश करने डाले हैं। तो जो भी कपड़े बचे हैं वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आप देख सकते हो अभी क्या रहता है कि वुडी के कारण भी थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेता है, तो वुडी को भी आपको अंदर इसी तरह रख देना है। तो क्या होगा, कपबोर्ड में भी आ जाएगा, वो कपबोर्ड आपका खुला भी नहीं रहेगा। तो अभी आती है इस तरह की बेडशीट की बारी, क्योंकि समर था तो उसके हिसाब से कॉटन की बेडशीट बिछाई गई थी। तो जो भी सीज़न आती है उसके अकॉर्डिंग बेडशीट को भी आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो विंटर के अकॉर्डिंग मेरे सारा ही सेट है। तो 2 पिलो कवर है, ब्लैंकेट है और बेडशीट है। तो पुरानी बेडशीट को निकाल दूंगी, अच्छे से बेड को झाड़ लूँगी और फिर अच्छे से इन सब को ही सेट कर लूँगी। तो हमारा बेड भी अच्छे से तैयार हो गया है। वरना बच्चे सोने जाते हैं और बोलते हैं मम्मा बेडशीट ठंडी ठंडी लग रही है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप अलग अलग बेडशीट अपने जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करके रखो। और यहाँ पर मैं एक साइड बेडशीट को खुला रखती हूँ। तो अभी जो भी विंटर के सॉक्स वगैरह आते हैं उसको भी क्लीन करना और इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना पूरा ही ड्रॉवर इसी तरह फैल जाता है और फिर क्या रहता है कि सॉक्स अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो तो वो मिलते नहीं है, एक खो जाता है, कहीं पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही सॉक्स को इसी तरह से रखना है, फोल्ड कर लेना है और जो दूसरा सॉक्स है उसमें जो है इसको फंसा देना है। और ये पहली मेथड है। और इस पहली मेथड में क्या है कि थोड़ा भरा भरा रहता है। और दूसरी मेथड में क्या करना है, एक सॉक्स लेना है, दूसरे सॉक्स को उल्टा कर देना है और फिर उसी तरह आपको दूसरे सॉक्स में इसको अंदर एंटर कर देना है। तो थोड़ा सा ये जो है मेथड थोड़ा सा कम स्पेस लेती है। तो बस आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो ये बॉक्स का कवर था, इसको मैंने फैब्रिक से कवर कर दिया है। और जो भी मेरे ग्लास इसमें आए थे बाउल, उसका ही जो ये पार्टीशन है वो था ही, तो उसमें सारे सॉक्स अच्छे से आ गए हैं। अभी क्या रहता है, जो भी टीवी देखना हो या एडिटिंग वगैरह करना हो तो इसी तरह हम लिविंग रूम में कोई भी कंबल वगैरह ब्लैंकेट ओढ़ के ही करते हैं। तो क्या होता है कि हम वैसे की वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, घर मैसी हो जाता है। तो आपका जो ब्लैंकेट आप ओढ़ते हैं वो इसी तरह सा थोड़ा सा थिन हो तो आप ऐसे सोफ़ा थ्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हो और एक अच्छा सा लुक भी आएगा। और वरना आप क्या कर सकते हो, वो तो सबको ही मेरे ख्याल के से पता है कि जो भी ब्लैंकेट है उसको कोई भी पिलो कवर में रख दो और वो पिलो कवर आप रेगुलर यूज़ करो, जब भी चाहे तो उसमें से निकाल दो। तो ये सारे विंटर हैक्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना।